Fact Side. The facts you never heard. आज हम लोग बात करेंगे जापान के बारे में। हाँ गाइस, वही कंट्री जो अपने माइंड ब्लोइंग एनिमी और सुप्रीम टेक के लिए पूरे वर्ल्ड में जानी जाती है। इस कंट्री की आप जितनी भी तारीफ करो उतना कम होगा, क्योंकि इस कंट्री में आपको बहुत से ऐसे अनबिलीवेबल प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे जो लिटरली आपको शॉक्ड कर देंगे। तो गाइस चलिए आज हम कुछ ऐसे ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जापान में ही पाए जाते हैं। टर्टल बटन्स इन टैक्सीज। अगर आप कभी जापान में विजिट करोगे तब आपको टैक्सीज में एक बहुत ही यूनिक चीज देखने को मिलेगी। नहीं, मैं टैक्सी ड्राइवर्स के निंजा कॉस्ट्यूम की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ इन टर्टल बटन्स की, जो कि जापानीज टैक्सीज में पैसेंजर सीट के बगल में रहते हैं। और ये बटन्स टैक्सीज में इसलिए प्रेजेंट होते हैं ताकि अगर आपको कभी टैक्सी की स्पीड फास्ट लगे तो आप इस बटन को दबाकर उसके स्पीड को स्लो कर सको। जापान ने इस फीचर को अपने टैक्सीज में इसलिए इम्प्लांट किया ताकि जो सीनियर सिटीजन, इल पर्सन या प्रेग्नेंट वुमेन है उनको हाई स्पीड वाली प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है, क्या ये फीचर हमारे इंडियन ऑटोज में भी होना चाहिए? ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि इंडिया में ऑटो ड्राइवर्स की क्या हालत है ये तो हम सभी को पता ही है। आयरन मैन टाइप एक्सोस्केलेटन। गाइस, अगर आप मार्वल के ट्रू फैन हो तो आप आयरन मैन कौन है ये तो जरूर जानते ही होंगे, या फिर मैंने उल्टा बोल दिया, आप शायद मार्वल को जानते ही होंगे सिर्फ आयरन मैन के लिए। वेल गाइस, जो भी हो, बट टोनी स्टार्क खुद ही एक ब्रांड और ब्रिलियंट सुपर हीरो है और उनके इसी ब्रिलियंसी को 4 चांद लगाता है उनके द्वारा बनाए गए उनके ये अमेजिंग सूट्स, जिसमें न जाने कितने ही अमेजिंग पावर्स छुपे हैं। लेकिन गाइस, क्या आपने कभी इस सूट को रियल लाइफ में इमेजिन किया है? शायद ही किया हो, पर इस वीडियो को देखने के बाद आप इसके इनिशियल फेजेस को जरूर इमेजिन कर पाओगे। आप ये देखो, ये वर्ल्ड का फर्स्ट साइबर टाइप HAL एक्सोस्केलेटन है, जिसको जापान की एक कंपनी साइबरडाइन ने बनाया है। इसमें HAL का मतलब है हाइब्रिड असिस्टिव लिम्ब। इस एक्सोस्केलेटन सूट की सबसे खास बात तो ये है कि इसे कोई भी पहनकर अपने पावर्स को 2 से 10 गुना तक बढ़ा सकता है। ये उन लोगों के लिए और ज्यादा काम का है जिनको बोन, स्पाइनल कॉर्ड या जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। ये बेसिकली 5 प्रिंसिपल्स पर वर्क करता है। पहला है थिंक, दूसरा सेंड, तीसरा रीड, चौथा मूव और पंचमा और आखिरी फीडबैक। सिंपली बोलो तो ये एक्सोस्केलेटन आपके माइंड के इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रीड करके उसके हिसाब से आपके काम को करता है। जैसे जब आप सोचोगे कि अब मुझे ये वेट को उठाना है, तो ये एक्सोस्केलेटन उस हिसाब से आपके आर्म्स को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, जिससे आप उस वेट को आसानी से उठा पाओगे। काफी इंटरेस्टिंग है ना? आइसक्रीम दैट डजंट मेल्ट। रिसेंटली बायोथेरेपी डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर, जो कि जापान में प्रेजेंट है, उन्होंने एक ऐसा नया इंग्रेडिएंट को डिस्कवर किया जिससे नॉर्मल आइसक्रीम नॉन मेल्टिंग आइसक्रीम में कन्वर्ट हो सकता है। सोचने में ही मुंह में से पानी आ रहा है। ठंडी ठंडी ना पिघलने वाली। दरअसल मैं जिस स्पेशल इंग्रेडिएंट की बात कर रहा हूँ ना, वो है स्ट्रॉबेरीज के पॉलीफेनॉल्स, जो कि एक इमल्सिफायर की तरह काम करके आइसक्रीम के हर एक इंग्रेडिएंट लाइक मैट्रिक्स ऑफ फैट, एयर एंड वाटर को एक साथ कंबाइन करके रखता है, जिससे आइसक्रीम तेज धूप में भी पिघलने का नाम नहीं लेती। और गाइस, आप यकीन नहीं करोगे, बट ये जो इमल्सिफायर है ना, वो रिसर्चर्स ने गलती से डिस्कवर कर लिया था, जिसने न जाने कितने बच्चों को रोने से बचा लिया। और फ्रेंड्स, ये पहली बार नहीं है जब साइंटिस्ट ने ऐसा नॉन मेल्टिंग आइसक्रीम बनाया हो। 2015 में भी कई साइंटिस्ट ने मिलकर नॉन मेल्टिंग आइसक्रीम्स को बनाया था, जिसमें इमल्सिफायर का काम एक प्रोटीन करता था, जो कि एक स्पेशल जापानी सोयाबीन नेटो में प्रेजेंट होता है। हाँ, बस अंतर इतना है कि 2015 वाला वो नॉन मेल्टिंग आइसक्रीम रिसेंटली डिस्कवर्ड नॉन मेल्टिंग आइसक्रीम से जल्दी पिघल जाता था। ह्यूमन मास्क स्टोर। अच्छा, आप जस्ट इमेजिन करो कि आपका क्या रिएक्शन होगा अगर आपके ही सामने आपके शक्ल का कोई आदमी आकर बैठ जाए। वेल, अगर जापानीज टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो गाइस, ये इमेजिनरी चीज भी आज हाइपोथेटिकल वर्ल्ड से रियलिटी तक की जर्नी को कंप्लीट कर चुकी है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जापान की एक मास्क शॉप कामेनिया ओमोटो ने अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हेल्प के थ्रू कुछ ऐसा ही कर दिखला दिया है। इस कंपनी के द्वारा बनाया गया मास्क एक्चुअल फेस साइज से 105% की फेस साइज में होती है, यानी कि रियल फेस से सिर्फ 5% का डिफरेंस। और हाँ गाइस, इसमें आप अपने फेस आइडेंटिटी की इंफॉर्मेशन देकर 40,000 येन यानी कि तकरीबन 27,600 तक के भी अर्निंग कर सकते हो। पर भाई लोग संभल कर, क्योंकि उसी फेस आइडेंटिटी का यूज करके वो कंपनी आपके फेस का मास्क बनाएगी और मार्केट में सेल भी करेगी। और अगर गलती से भी वो मास्क किसी लुच्चे लफंगे के हाथ में लग गया तो फिर समझ रहे हो ना? आई फैंस एंड हीटर्स। गाइस, आप जस्ट इमेजिन करो कि क्या एक ऐसी कंट्री जो कुछ इतने छोटे छोटे कामों के लिए भी प्रोडक्ट्स बना सकती है, वो कंट्री आपके आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या कर सकती है।
क्या क्या नहीं बल्कि कुछ भी कर सकती है, जैसे कि टेंसाई बोकाबन हॉन्सन ब्ला 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 पावर्ड आई वार्मर्स। यार इतना हार्ड नाम कौन रखता है? अभी मेरे को लग रहा था जैसे मंत्र फूक रहा हूँ। टेंसाई बोकाबन हॉन्सन ब्ला 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 स्वाहा। हाँ तो ये एक ऐसा जापानीज आई गैजेट है जो आपके आईज को गर्म रखने में मदद करता है और जिसे पहनकर आप कुछ कुछ एनिमी कैरेक्टर जैसे दिख सकते हो। और गाइज अगर इसे देखकर आपको शौक नहीं लगा तो आपको इस प्रोडक्ट को भी जरूर देखना चाहिए, जिसमें साइड्स की तरफ छोटे छोटे फैंस फिट हैं जो कि आपकी आंखों को कूल रखते हैं। और ये सबसे ज्यादा यूज में तब आता है जब आप अनियन को कट कर रहे हो, क्योंकि ये ग्लासेस टीयर कॉजिंग अनियन गैसेस को आपकी आंखों में घुसने से भी रोकते हैं। बैकपैक बाइक। अच्छा आप जरा इस जापानीज गर्ल को देखो जो कि पैदल चल चल कर थक गई है और आगे ये पैदल नहीं चलना चाहती। अब आप अपने कॉमन सेंस के यूज करके ये बताइए कि अब ये क्या करेगी। मोस्ट ऑब्वियस बात है, ये टैक्सी का यूज कर लेगी। बट गाइज आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये लड़की कहीं और की नहीं बल्कि जापान की है और जापान में कुछ ऐसा भी हो सकता है। यस गाइज, जापान में कुछ इस तरह के पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस भी मिलते हैं जो आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बहुत हद तक सॉफ्ट कर देगा। देखने में ये टॉयज जैसे व्हीकल्स भले ही आपको बहुत वीक लगे, बट गाइज ये बहुत ही इजीली आपके साइकिल जैसे टू व्हीलर्स को रिप्लेस कर सकता है। गाइज आप खुद सोचो आप क्या चुनना पसंद करोगे, एक हैवी बाइसिकल जिसमें आपको पैडल मारना पड़ता हो, या फिर एक ऐसी पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल बाइक जिसका वेट अराउंड 5 kg है और जिसमें आपको पैडल मारने की जरूरत भी नहीं है।